ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। और वैद जी, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आपके कौन से पेशेंट है जो कैमरा के सामने आए। जी। हेलो, मेरा नाम आशा पवार है। मैं हरिद्वार शिवालिक नगर की रहने वाली हूँ। मुझे पिछले 1 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। मेरे स्किन में, हाथ में और तलवों में काफ़ी ईचिंग सी रहती थी। उसके बाद रैशेज़ आ गए थे। पर फिर मेरे को कहीं से मैंने देहरादून वगैरह ट्रीटमेंट लिया, आराम नहीं मिला। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब के बारे में सुना और तब मैं पिछले साल से डॉक्टर साहब से आराम से इलाज करवा पा रही हूँ और मुझे उससे तकलीफ़ से काफ़ी आराम है। श्रीनगर से आशा पवार जी, इनको सोराइसिस की दिक्कत थी और हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी। तो क्या ट्रीटमेंट इन्हें मिला आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से? थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूँगी आप बताएं। ऋचा जी, एक बहुत प्रकार की जो दुष्ट बीमारी में से एक है वह है सोरोसिस। इसको आयुर्वेद में कहते हैं मंडल कुष्ठ। कुष्ठ तो नहीं है लेकिन कुष्ठ की तरह बहुत दुष्ट है। इसमें खाज खुजली इस प्रकार आती है कि आदमी खुजा खुजा के कई बार अपना खून तक निकाल देता है। जलन इतनी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यह खाज खुजली की बीमारी नहीं है। हमारी बॉडी के सेल्स सबके बनते हैं, मरते हैं, बनते हैं, मरते हैं। कई बार बनना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मरना थोड़ा सा कम हो जाए, तब इस प्रकार की बीमारी बनती है सोरोसिस। इसमें आदमी सबसे पहले अपने शरीर की शुद्धि जरूर करनी चाहिए। बॉडी के टॉक्सिन्स जितने ज़्यादा पास आउट होंगे बॉडी से, उतनी जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। और सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़ पेट है। यदि पेट किसी दिन हमारा साफ होने लगे तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत अच्छा महसूस करते हैं। सबसे पहले कोष्ठ शुद्धि में मैंने इनको प्रवाहिक आहार चूर्ण दिया। दूसरा, इस प्रकार की बीमारी में आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी और प्रसिद्ध दवा है पंचतिक्त घृत गुग्गुल। अधिकतर कंपनीज इसमें घी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि घी के यदि प्रयोग करें तो इसकी गोली नहीं बन पाती। हम भी इसकी जो गोली बनाते हैं बिना घी के बनाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में घी होता है। पंचतिक्त घृत गुग्गुल की 2-2 गोली, 2-2 गोली रक्त विकार और 2-2 गोली नीम घनवटी मैंने इनको सेवन के लिए दी। और दिन में 2 बार 100 ग्राम नीमबादी चूर्ण, 10 ग्राम कामधुदा रस और 5 ग्राम रस माणिक्य और 10 ही ग्राम इसमें मिलाया गिलोय सत्तू। सब चारों को मिला करके छोटे वाली 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराई। धीरे धीरे जो इनकी बॉडी की दिक्कत थी, खासतौर से सिरोसिस की, उसमें कमी आई। जो इनके फंक्शन डिसएक्टिवेट हुए थे, जो सेल्स बनने ज़्यादा हो रहे थे, मरने कम हो रहे थे, उसमें कमी आई, नॉर्मल हुए। और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। और एलोपैथिक में, मॉडर्न साइंस में इसका बहुत रिलायबल सॉल्यूशन नहीं है। हम एक तेल बनाते हैं अपनी फार्मेसी में, रूप परिवर्तन तेल। यह तेल खास तौर से ल्यूकोडर्मा हो या सोराइसिस हो या खाज खुजली की बीमारी हो, उसमें ये कम से कम मैं कह सकता हूँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिन में मैंने इनको कहा सोराइसिस वाले पार्ट में 2-3 बार इस तेल को लगाएं, तर रखें, सूखने ना पाए। और दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार जैसे अनुकूलता लगे इसको लगाते रहें। धीरे धीरे इनके सेल्स वहाँ ठीक हुए और भगवान के आशीर्वाद से इनको इस बीमारी से निजात मिली। आपने देखा अब ये काफ़ी हद तक स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी। तो ऐसी दुष्ट बीमारी का इलाज आपको आयुर्वेद में ज़रूर मिल सकता है। आज ही कॉल करें इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डायरेक्ट वैद जी से बातचीत कर सकते हैं। तो वैद जी, जैसा कि आपको पता है कि कॉल्स भी आते हैं हमारे पास और सवाल जो है हमारे पास सोशल मीडिया के ज़रिए भी आते हैं। यूट्यूब के ज़रिए हमारे पास एक सवाल आया है। जयपाल जी हैं MP से, इनकी 10 साल की बेटी है और उसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ तो आपको पता ही है, बहुत ही बेकार बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। तो और वो भी इस उम्र में हो जाए तो पेरेंट्स को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ट्रीटमेंट वो ले सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से अपनी बेटी के लिए? ऋचा जी, यदि 10 साल की बिटिया है और उसको शुगर है, इसका मतलब उसका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा। लेकिन कई केसेस में हमने देखा कि इस तरह के पेशेंट को बहुत लाभ मिला। मैं कुछ दवाई बताता हूँ, उसको प्रयोग करें। 1 ग्राम बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर आयुर्वेद की बहुत प्रसिद्ध दवा है, स्वर्ण योग वाली दवा है। और ये बहुत अच्छा, जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं, खासतौर से पीनियल ग्लैंड्स हों, थायराइड ग्लैंड्स हों, और सबसे अच्छा काम इसका मूत्र तंत्र और पैनक्रियास पर है।
ये 1 ग्राम बसंत कुसुमा का रस, 2 ग्राम मधुमियारी योग, 2 ग्राम त्रिभंग भस्म और 5 ग्राम गिलोय सत्व, इन चारों को मिला करके 20 पुड़िया बना लें और 1 पुड़िया प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह को और शाम को दूध के साथ इस पिटिया को सेवन कराएं। साथ में डायप केयर और प्रमेह गज केसरी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। इसको खाने में मीठा, मिठाइयाँ, आलू, चावल, कंद जैसे कि जिमीकंद, शकरकंद, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसको खाने में चोकर हुआ, दलिया हुआ, इसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा कराएं। इसबगोल की भूसी भी इसमें बहुत लाभ देती है। और खाली गेहूं की रोटी ये ना प्रयोग में लें, गेहूं को मिक्स कर लें। इसमें चना है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, जो इनको अच्छा लगे मिक्स करके दें। और हमारे गढ़वाल के अंदर एक आटा है मंडवा का, मंडवे की रोटी बड़ी प्रसिद्ध है, इसको रागी भी कहते हैं, रागी का आटा। अगर इसको मिला के देंगे तो शरीर में जान भी आएगी और शुगर में इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि पचने में थोड़ा समय लगती है, इंसुलिन लेवल बना रहता है, हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ता। तो इस प्रकार के प्रयोग जरूर करें। 1 चना और बाकी सब मना। चना इस बिटिया को बहुत फायदा देगा। एक प्रयोग में और बताता हूँ जिससे इसके शरीर में जो कमजोरी आ गई हो उसमें भी इसको लाभ मिलेगा। कड़वा इंद्रजो, भुने हुए चने और बादाम, इन तीनों को अलग अलग पीस लें। तीनों को मिलाकर 1 चम्मच दिन में 2 बार भोजन से पहले ये सेवन करें तो इसकी शुगर में निश्चित रूप से इसको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे जो इंसुलिन ये ले रही है उसमें भी इसको लाभ मिलेगा। इंसुलिन लेवल इसका धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस प्रयोग को करें और मुझे बताएं, मैं उम्मीद करता हूँ 2-3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी बेटी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वैद्य जी, क्योंकि हम चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में चिकन पॉक्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ऋचा जी, इस बीमारी का हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा प्रयोग है और अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। जब बुखार बच्चे को होने लगता है तो इसको मॉडर्न साइंस की दवाई देते हैं, बुखार उतारने की दवाई देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब तक बुखार इसमें तेज नहीं होता ये पूरी तेजी से नहीं निकल पाती, इसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये अंदर रह जाए तो ये अक्सर परेशान करती है। आयुर्वेद की एक बहुत ही अच्छी और प्रसिद्ध दवा है स्वर्ण बसंत मालती, जो कि हर प्रकार के वायरल में या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। बसंत मालती के साथ प्रवाल पिष्टी मिला करके सेवन कराएं और साथ में कुछ दवा हैं जैसे कि तुलसी घनवटी, गिलोय घनवटी, नीम घनवटी, तीनों की 1-1, 2-2, 3-3 जैसी उम्र हो उसके हिसाब से 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। और इसमें बिस्तर पर, तकिए के नीचे और चौखट पर नीम के पत्ते पहले लोग डालते थे और नीम के पानी से ही नहाते, तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सताती थी। इसमें नारियल का पानी बहुत अच्छा लाभ करता है। यदि हम थोड़े थोड़े समय बाद नारियल का पानी सेवन करते रहें तो हमको लाभ तो मिलता ही है, कमजोरी भी हमारे को नहीं सताती। नारियल पानी के साथ साथ यदि नारियल का तेल या जात्यादि तेल दानों पे लगाएं तो इसमें खुजली नहीं आती। इस बीमारी में अन्न का पूर्णतया परहेज रखना चाहिए। हमको भूख लगने पर दूध या मीठे बिस्कुट ही खाने चाहिए। नमक का यदि हम सेवन करेंगे तो हमको नुकसान करेगा, खुजली उठेगी और उसमें दाने में बहुत ज़्यादा कसावट होगी। फल जितना खाएंगे उतना अच्छा। और नारियल पानी के साथ साथ दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में यदि हम नींबू मिला के सेवन करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती है, इस बीमारी का असर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। हम अपनी फार्मेसी में जो तुलसा घन, नीम घन और गिलोय घन है, मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग कराता हूँ, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसा मरीज अभी तक नहीं है जिसको आराम ना हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास, हमें एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना होगा, तो जाते जाते आपका दोहा हो जाए। ऋचा जी, इस बीमारी में मूंगा यानी कि प्रवाल, अभरक यानी कि माइका, मुक्ता यानी कि मोती,
मूंगा अभ्रक मुक्ता का, कुसुमा सब अनुपान, मिले शंस मनीवटी, खसरा का अवसान। यानी कि मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी और अभ्रक भस्म शहद के साथ हम सेवन करें और शंस मनीवटी दिन में 2 बार 1-1, 2-2, 3-3 गोली पानी के साथ सेवन करें तो इस बीमारी से हमको निश्चित रूप से निजात मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आप यहाँ पर आए और चिकन पॉक्स के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो दर्शकों, अगर आपके परिवार में किसी को भी चिकन पॉक्स जैसी बीमारी है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके पास है आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो आपको ऑलमोस्ट हर बीमारी का इलाज देती है। ये नंबर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपके लिए ही है। ये नंबर्स नोट कर लीजिए। आप कभी भी इन नंबर पर कॉल करके वैद्य जी से बातचीत कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी बीमारी के लिए अगर आपको कोई भी औषधि ऑर्डर करनी है तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। आप ऑनलाइन या फिर फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं और COD भी अवेलेबल है। उसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप किसी भी कारण से हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं ताकि आप कंफर्टेबल हों। जिस भी तरह से आप बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है हमारे जाने का और बस यही वादा लेकर जाऊंगे कि आप अपना ख्याल रखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।